गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का सप्तम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है एक के बल, मतलब कि एकता में ही बल होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक साथ मिलकर हम कई कार्यों को कर सकते हैं और एकता के द्वारा ही हम कई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। कस्मिंश्चित् वने निम्बवृक्षे एकम चट्टकयुग्लं प्रतिवसति। इसमें एक जो नगर किसी वन था, कोई वन था, वहाँ पर निम्बवृक्ष मतलब कि नीम के पेड़ के ऊपर चट्टकयुग्लं मीन्स होता है कि चिड़ियों का जोड़ा, जिसमें एक नर चिड़िया होती है, एक मादा चिड़िया होती है, वो रहते थे। समय चट्टकया अंडानी दत्तानी, समय जब हुआ तो उस चिड़िया ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत्, और उन अंडों को देखकर वो युगल जो थे, चिड़ियों का जोड़ा था, वो बहुत प्रसन्न हुआ। एकस्मिन् दिने आतः पीड़ितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः, और एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक मतवाला हाथी घूमते हुए आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य तां शाखां नाशितवान् यस्यां शाखाया चट्टकया अंडानि आसन्, और मदमस्त होकर उसने क्या किया, वो शाखाओं को तोड़ने लगा और तोड़ते तोड़ते उसने उस शाखा को भी तोड़ दिया जिसके ऊपर उन चिड़ियों का घोंसला था और उसके ऊपर क्या रखे थे, उनके अंडे रखे थे। अतः अंडानी अपि नष्टानि, और अंडे जब उसने उनको तोड़ा तो अंडे भी नष्ट हो गए। चट्टकयुग्लं प्रातःक्रन्दनम् आरब्धवत्, और जो चिड़ियों का जोड़ा था वो जब वो वापस आया और उसने देखा कि उसके सारे अंडे, उसके बच्चे नष्ट हो चुके हैं, तो वो उसको देखकर रोने लगा। रोदनं श्रुत्वा तयो मित्रं काष्ठभेदकः पक्षी आगतः, और जब उनका रोना सुना तो उनका मित्र कौन था, काष्ठभेदकः मीन्स कठफोड़वा था, जो उनका रोना सुनकर वहाँ पर आ गया। सः उक्तवान् रोदनीम् अलम् तेन उत्तम सह एक बुद्धिमान यह मृतम गतम चाना चिंतति। उसने बोला कि अब ये तुम रोना छोड़ो, बुद्धिमान वही होते हैं जो मरे हुए की और बीते हुए कल को लेकर नहीं बैठते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं। चटका तम अवदत् एषः मत् गजः हन्तव्यः अन्यथा एव एषः सर्वान् पशु पक्षी पादनां नाशिष्यति। और फिर रोना बंद करके चिड़िया बोलती है कि हमें इस हाथी का, मतवाले हाथी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह क्या करेगा कि सारे वन के सारे पशुओं को ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगा और सबको ही ऐसे नष्ट करता जाएगा। काष्ठभेदकः अवदत् अहं सौमित्रं मक्षिकाम् आनयामि कदाचित् सः गजं हन्तुमुपायं चिन्तयेत्। काष्ठभेदक बोलता है कि ठीक है, मैं अपने मित्र मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, मैं अपने मित्र मक्खी को भी बुला लेता हूँ और फिर हम लोग साथ में मिलकर सोचते हैं कि हमको इस हाथी के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सह गत्वा मक्षिकां न्यवेदयत् यत् मम चट्टकामित्रस्य गृहम् एकेन मत्तगजेन विनष्टम्। वो मक्खी के पास जाता है और उसको जाकर बताता है कि मेरी जो एक चटका मित्र थे, मतलब कि चिड़िया मित्र थी, उसके पूरे घर का विनाश उस मतवाले हाथी ने कर दिया है। तस्य वधाय सहायतां करोति, और उसका वध करने के लिए तुम हमारी सहायता करो। मक्षिका अवदत् यत् मित्रम एव मित्रस्य कार्यं साधयति। मक्खी बोलती है कि मित्र जो होते हैं वही अपने मित्रों के कार्य को साधते हैं और उनका कार्य बनाते हैं। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडूकम उपायं पृष्टवती। मक्खी जो होती है, उसका जो एक मित्र होता है चतुर्मंडूका, मतलब कि बहुत बुद्धिमान मेंढक होता है, उससे उपाय पूछती है। मंडूकः उक्तवान् एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलं शत्रुं हन्तुं शक्नुवन्ति। जो मेंढक होता है वो बोलता है कि ऐसे तो हम बहुत निर्बल हैं, लेकिन हम सारे निर्बल लोग अगर मिल जाएंगे तो हम वो बलशाली हाथी से भी पेश पा सकते हैं। ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, वो सारे मिलकर एक योजना बनाते हैं। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकाया गजस्य कर्ण्यो वीणावादनं कृतम्, और वो लोग सब एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अंतर्गत सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। तो क्या होता है, मक्खी जो होती है उसका काम होता है कि जो हाथी है उसके कान में जाकर मतलब कि उसके कान में जाकर उसको गुनगुनाना है। एतेन गजः नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्धः अभवत्, और जो जब वो ऐसा करती है तो जो हाथी होता है वो अपने नेत्र निमीलते हुए क्या होता है, मुग्ध हो जाता है। तावत् एक काष्ठभेदकः तस्य नयने चंचुप्रमाणेन व्यनाशयत्, और मौका देखकर कठफोड़वा जो होता है उसकी आंखों पर प्रहार कर देता है और उसकी आंखें नष्ट कर देता है। अनंतरम यत् महान पंकः आसीत्, और फिर वहीं कहीं पास में ही क्या होता है, कीचड़ से भरा हुआ एक गड्ढा होता है, वो बना हुआ होता है। तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलं पातुम् आकर्षितवान्, तो वो मेंढक जो होता है वहाँ पर टर टर की आवाज़ करता है, तो इसको लगता है कि मेरी आँख में कुछ हो गया है, तो मैं अगर जाके इसको पानी से धोऊंगा तो मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो वो समझता है कि यहाँ पर पानी है, कोई सरोवर या तालाब या नदी जो भी है, तो वो उस आवाज़ से आकर्षित होकर वहाँ पर जाता है
अंधा गजा तस्मिन पंके पतितः मृतश्च। और जो अंधा हाथी जो अंधा हो चुका था वो उसके पास जाता है, कीचड़ में गिर जाता है और वो उसमें जाके मर जाता है। एवं तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन च सा मत्त गजय मारितः। तो ऐसे ही इन सब लोगों ने, इन निर्बल लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक साथ मिलकर उस इतने बड़े बलशाली हाथी को मार दिया था। आत्मनो वनस्य चारणा प्रथम। और फिर उन्होंने अपनी और उस वन की रक्षा करनी थी। तो इसलिए कहा जाता है कि एकता में बल होता है। अगर हम किसी भी कार्य को, हम कितने ही निर्बल क्यों ना हो, लेकिन अगर बहुत सारे निर्बल लोग मिलकर कार्य करेंगे तो एक सबल व्यक्ति से भी वो लोग जीत सकते हैं। थैंक यू।